कभी आपने अपनी रातों में यह सोचा है कि कयामत का दिन कैसा होगा? वो दिन जब आसमान फट जाएगा, जमीन कांपने लगेगी, पहाड़ रुई की तरह उड़ जाएंगे, समंदर आग बन जाएंगे और लोग दीवानावार एक दूसरे को देखकर भी अनजान बन जाएंगे। उस दिन न किसी माँ को अपने बेटे की फिक्र होगी, न किसी बाप को अपने बच्चों की परवाह, न कोई भाई अपने भाई को पहचानेगा। हर शख्स सिर्फ एक ही सदा लगा रहा होगा, मेरी जान बच जाए, मेरी जान बच जाए। सोचिए उस दिन हमारा क्या हाल होगा। हमारे गुनाह हमारे सामने होंगे, झूठ, गीबत, हसद, चोरी, नमाजें छोड़ना, वालिदैन की नाफरमानी, दिलों को तोड़ना, वो सब आमाल हमारे सामने खड़े होंगे जिन्हें हमने दुनिया में मामूली समझा था। और उस दिन हमारी आंखों के सामने जहन्नम के शोले लपक रहे होंगे। वो दिन इतना सख्त होगा कि बड़े बड़े नबी भी अपनी उम्मत की तरफ देखकर कहेंगे, नफसी नफसी, यानी मुझे अपनी जान की फिक्र है। लेकिन हम गुनाहगार उम्मते मोहम्मदी, हमारा क्या होगा? क्या हमारे गुनाहों की वजह से हम जहन्नम में फेंक दिए जाएंगे? क्या कोई हमारी फरियाद सुनेगा? क्या हमारे लिए भी कोई सहारा होगा? दिल ये सवाल करता है, क्या हमारे प्यारे नबी उस दिन हमें जहन्नम से निकालेंगे? ये सवाल इतना गहरा है कि हर गुनाहगार के दिल में छुपा हुआ है। रात को जब हम अपने अमाल को याद करते हैं तो दिल कांप जाता है, या अल्लाह, मैं तो गुनाहगार हूं, मेरा क्या होगा? और फौरन दिल में ये आस भी जागती है कि हमारे नबी तो अपनी उम्मत के लिए रोया करते थे, क्या वो हमें भी ना भूलेंगे? यही सवाल आज मैं आपके सामने रख रहा हूं, लेकिन इसका जवाब मैं फौरन नहीं दूंगा, क्योंकि इस जवाब की गहराई को समझने के लिए हमें एक लंबी कहानी सुननी पड़ेगी। एक कहानी जो बताएगी कि नबी अपनी उम्मत के साथ कितना प्यार करते हैं और क़यामत के दिन उनकी शफाअत किस तरह होगी। सो इस वीडियो के साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि आखिर में मैं वो राज खोलूंगा जिसे सुनकर आपके दिल को सुकून मिलेगा और आपको यकीन आ जाएगा कि हां, हम अकेले नहीं हैं। रात का वक्त था। मदीना के एक पुराने मोहल्ले की गलियों में खामोशी छाई हुई थी। लोग अपने घरों में सोए हुए थे, लेकिन हमजा जाग रहा था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, दिल में अजीब सी बेचैनी थी। उसने करवटें बदली, फिर उठकर खिड़की के पास जा बैठा। चांदनी रात थी, लेकिन दिल के अंधेरों ने उसे सुकून नहीं दिया। हमजा के जहन में बार बार एक ही सवाल घूम रहा था, क्या वाकई नबी क़यामत के दिन हमें जहन्नम से निकालेंगे? यह सवाल उसे इसलिए सता रहा था क्योंकि वो अपनी जिंदगी को याद कर रहा था। कितनी नमाजें छूट गईं, कितनी बार वालिदैन का दिल तोड़ा, कितनी मर्तबा हराम में हाथ डाला, झूठ बोला, दिल आजारी की। वो जानता था कि उसका दामन गुनाहों से भरा हुआ है। अगर मैं क़यामत के दिन जहन्नम में फेंक दिया गया तो क्या मुझे कोई निकालेगा? उसने सोचा और आंखों में आंसू आ गए। क़यामत का मंजर हमजा ने अपने जहन में क़यामत के दिन का नक्शा खींचना शुरू किया। वो दिन जब जमीन हिलाई जाएगी, लोग अपने रब के सामने खड़े होंगे, हर कोई डरा सहमा होगा, सूरज बिल्कुल करीब आ जाएगा और लोग अपने पसीने में डूबे होंगे। कोई अपने आमाल का हिसाब दे रहा होगा, कोई बख्शिश के लिए गिड़गिड़ा रहा होगा। इस हौलनाक दिन में लोग अंबिया के पास भागेंगे। पहले हजरत आदम के पास जाएंगे, आप अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह से सिफारिश कीजिए कि वो हिसाब शुरू करे। लेकिन वो कहेंगे, आज मैं अपनी जान की फिक्र में हूं, जाओ किसी और के पास जाओ। फिर हजरत नूह के पास जाएंगे, फिर हजरत इब्राहिम के पास, फिर हजरत मूसा के पास, फिर हजरत ईसा के पास। लेकिन हर नबी यही कहेगा, आज मैं अपनी फिक्र में हूं, जाओ किसी और के पास जाओ। आखिरकार सब लोग नबी करीम के पास आएंगे और कहेंगे, या रसूल अल्लाह, आप अल्लाह के महबूब हैं, आप अल्लाह के बरगजीदा हैं, आप हमारी शफात कीजिए। नबी करीम की दुआ ये सोचकर हमजा के दिल में अजब सा सुकून उतरा, क्योंकि वो जानता था कि उस दिन जब सब लोग अपनी जान बचाने की फिक्र में होंगे, हमारे नबी अपनी उम्मत को नहीं भूलेंगे। वो अल्लाह के सामने झुकेंगे, सजदे में गिरेंगे और कहेंगे, या रब, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। ये अल्फाज हमजा के कानों में गूंजने लगे। मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, कितनी मोहब्बत है इस जुमले में। दुनिया में हमने नबी की सुन्नतें छोड़ दी, उनकी बातों को पसे पुश्त डाल दिया, लेकिन वो फिर भी क़यामत के दिन हमें याद करेंगे। वो हमारी सिफारिश करेंगे, वो अल्लाह के हुजूर रोएंगे, इल्तिजा करेंगे। गुनाहगारों की उम्मीद, हमजा ने सोचा,
क्या वाकई मुझे भी वो शफात मिलेगी? मैं तो गुनाहगार हूं, क्या मेरे जैसे लोग भी उस रहमत में शामिल होंगे? इसी सोच में उसकी आंखों के आंसू बहने लगे, लेकिन दिल ने जवाब दिया, हां, क्योंकि नबी ने अपनी शफात खास तौर पर अपनी गुनाहगार उम्मत के लिए मांगी है। यही बात सुनकर हमजा का दिल कांप गया, यानी शायद मेरे जैसे लोग भी उस दिन महरूम न रहे। कयामत का मैदान एक ख्वाब। इसी दौरान हमजा की आंख लग गई और वो एक ख्वाब में पहुंच गया। उसने देखा कि वो कयामत के दिन है, लोग खौफ से कांप रहे हैं, जहन्नम की आग दहक रही है, हर कोई अपनी फिक्र में है। हमजा भी डरा हुआ है, वो सोच रहा है मेरा क्या होगा। अचानक एक नूरानी रोशनी फैली। लोगों ने कहा, ये देखो, ये रसूल अल्लाह है। नबी करीम आगे बढ़ते हैं, सजदे में गिर जाते हैं और अल्लाह के हुजूर दुआ करते हैं, या रब मेरी उम्मत को बचा ले। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ मेरे महबूब, जाओ, जिसे चाहो शफात दे दो। ये सुनकर हमजा के दिल में उम्मीद की किरण जगी। वो देखता है कि नबी जहन्नम के दरवाजे पर जाते हैं, वहां से अपनी उम्मत के गुनाहगारों को निकालते हैं, उन्हें जन्नत की तरफ भेजते हैं। हमजा की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। वो सोचता है, शायद मेरा हाल भी ऐसा ही होगा अगर अल्लाह ने चाहा और नबी ने याद किया। हकीकत की तरफ वापसी। अचानक उसकी आंख खुल गई। पसीना उसके माथे पर था, लेकिन दिल में एक अजीब सा सुकून था। वो जानता था कि अभी जवाब मुकम्मल नहीं मिला, लेकिन दिल ने गवाही दे दी थी कि उम्मीद मौजूद है। वो अपने दिल में कह रहा था, हां, मेरे नबी अपनी उम्मत को जहन्नम से निकालेंगे, लेकिन कैसे, ये जानने के लिए मुझे मजीद इंतजार करना होगा। हमजा के दिल में जो सवाल था वो आहिस्ता आहिस्ता एक रोशनी में बदल रहा था। ख्वाब में उसने जो मंजर देखा था उसने उसकी सोच को हिलाकर रख दिया था, लेकिन वो जानता था कि यह सिर्फ एक झलक थी। असल हकीकत इससे कहीं ज्यादा अजीम है। नबी का प्यार दुनिया में भी, आखिरत में भी। हमजा ने अपनी कुतुब के वरक खोले। वो पढ़ने लगा कि नबी अपनी उम्मत से कितना प्यार करते थे। एक मौके पर नबी ने फरमाया था, मेरी मिसाल उस शख्स की सी है जिसने आग जलाई, फिर प्रोढ़ाने और कीड़े मकोड़े उसमें गिरने लगे। मैं तुम्हें कमर से पकड़ पकड़ कर आग से रोकता हूं और तुम जबरदस्ती उसमें घुससे जाते हो। ये पढ़कर हमजा की आंखों से आंसू निकल पड़े। या रसूलुल्लाह, हमने तो खुद अपने आप को गुनाहों की आग में ढकेल दिया, लेकिन आप फिर भी हमें बचाने के लिए बेकरार हैं। कयामत का सबसे बड़ा तोहफा शफात। कयामत के दिन जब सब अंबिया अपने अपने हाल में होंगे, हमारे नबी अल्लाह के सामने झुकेंगे। वो ऐसी दुआएं करेंगे जो दुनिया में कभी किसी ने न की होंगी। अल्लाह ताला उनसे फरमाएंगे, ऐ मेरे महबूब, अपना सर उठाओ, मांगो, जो मांगोगे दिया जाएगा। सिफारिश करो, तुम्हारी सिफारिश कबूल की जाएगी। ये जुमला कयामत के दिन सबसे बड़ा तोहफा होगा, और ये तोहफा सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद मुस्तफा को दिया गया है। जहन्नम से नजात का मंज हमजा ने अपनी किताब में पढ़ा कि क़यामत के दिन नबी जहन्नम के दरवाजे पर जाएंगे। वो वहां से अपनी उम्मत के उन अफराद को निकालेंगे जिनके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा। पहले वो लोग निकाले जाएंगे जिन्होंने सबसे ज्यादा भारी गुनाह किए होंगे, लेकिन उनके दिल में ईमान की रोशनी मौजूद होगी। फिर वो लोग निकाले जाएंगे जिनके दिल में ईमान धुंधली चमक की तरह होगा। फिर वो लोग निकाले जाएंगे जिनके पास ईमान की सिर्फ हल्की सी झलक होगी। यहां तक कि नबी अपनी उम्मत के सबसे छोटे ईमान वाले शख्स को भी जहन्नम से निकालने के लिए अल्लाह से दुआ करेंगे। नबी के आंसू ये सोचकर हमजा का दिल कांप उठा कि वो नबी जो दुनिया में अपनी उम्मत के लिए रातों को जागते थे, दुआएं करते थे, उनकी आंखें सूज जाती थीं। वही नबी क़यामत के दिन भी अपनी उम्मत के लिए रोते हुए अल्लाह से फरियाद करेंगे, या रब मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को जहन्नम से निकाल दे। ये वो अल्फाज हैं जिन्हें सुनकर जहन्नम की आग भी थम जाएगी, फरिश्ते भी हैरान रह जाएंगे। हमजा की सोचा। हमजा ने आसमान की तरफ देखा। उसने कहा, या अल्लाह, मैं तो गुनाहगार हूं, लेकिन मेरा यकीन है कि मेरे नबी मुझे जहन्नम में अकेला नहीं छोड़ेंगे। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने दिल में सोचा, मैं अब अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अगर नबी इतने प्यार से हमें जहन्नम से निकालने के लिए दुआ करेंगे
तो क्या मैं उनके इस प्यार का बदला ये नहीं दे सकता कि दुनिया में उनके दीन पर चलने की कोशिश करूं? अगले दिन हमजा मस्जिद गया। उसने पहली बार इतनी खुशू खुजू से नमाज पढ़ी कि उसका दिल हल्का हो गया। वो बार बार सोचता रहा, मेरी नमाज कमजोर हो सकती है, मेरा ईमान टूटा फूटा हो सकता है, लेकिन मेरे नबी की शफात मुझे जहन्नम से निकाल लेगी। और ये सोच उसके लिए एक नई जिंदगी की शुरुआत बन गई। दोस्तों, कयामत के दिन का मंजर हमने सिर्फ सुना है, देखा नहीं, लेकिन ये सच है कि नबी अपनी उम्मत को जहन्नम से निकालेंगे। उनकी शफात सबसे पहले अपनी उम्मत के गुनाहगारों के लिए होगी। वो हमें जहन्नम की आग से छुड़वाएंगे, अल्लाह से माफी मांगेंगे और अल्लाह अपनी रहमत से कबूल भी करेगा। यही वो सच्चाई है जिसका यकीन हमजा के दिल में जामिज हो गया था, और यही वो जवाब है जिन्हें सुनकर हमारा दिल भी सुकून पाता है। हाँ, हमारे नबी अपनी उम्मत को जहन्नम से निकालेंगे। हमजा का सवाल बाकी रात के आखिरी पहर में हमजा दोबारा जाग गया। उसके दिल में सुकून तो आ गया था, लेकिन सवाल अभी भी मौजूद था। हाँ, नबी जहन्नम से निकालेंगे, लेकिन कैसे? और किन लोगों को यही जानने की प्यास उसके दिल को बेचैन किए जा रही थी। हमजा ने एक आलिम से मुलाकात की। उसने अपने सवालात उनके सामने रखे। आलिम ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, शफात एक दरिया की तरह है। इसकी लहरें मुख्तलिफ हैं, लेकिन ये सब लहरें एक ही समंदर की तरफ बहती हैं, मोहम्मद की रहमत की तरफ। शफात के दर्जा तालिम ने बताया कि नबी की शफात कई दर्जों में होगी। सबसे पहली शफात हिसाब के आगाज के लिए, जब सब लोग भाग भाग कर अंबिया के पास जाएंगे और हर नबी माजरत कर देगा, तब आखिर में नबी अल्लाह के हुजूर झुकेंगे और हिसाब का आगाज होगा। दूसरी शफात उन लोगों के लिए जो जन्नत के मुस्तहक हैं लेकिन अभी तक दाखिल नहीं हुए। नबी उनके लिए दुआ करेंगे और वो जन्नत में दाखिल होंगे। तीसरी शफात सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा उम्मीद वाली, ये उन गुनाहगार मुसलमानों के लिए होगी जिनके आमाल उन्हें जहन्नम की तरफ ले जा चुके होंगे। लेकिन नबी अल्लाह के हुजूर सजदे में गिरकर कहेंगे, या रब, मेरी उम्मत को जहन्नम से निकाल दे। चौथी शफात जहन्नम के अंदर से, नबी बार बार अल्लाह के हुजूर फरियाद करेंगे और जहन्नम से ईमान वालों को निकलवाएंगे। जहन्नम का दरवाजा और नबी आलिम की बातें सुनकर हमजा की आंखों में अजीब से आंसू आ गए। उसने तसव्वुर किया कि नबी जहन्नम के दरवाजे पर खड़े हैं। जहन्नम के अंदर से चीखें बुलंद हो रही हैं, या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, और नबी का चेहरा आंसुओं से तर है। वो हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ कर रहे हैं। अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे महबूब, जाओ निकालो अपनी उम्मत के उन लोगों को जिनके दिल में राई के बराबर ईमान है। नबी जहन्नम में दाखिल होते हैं और एक एक उम्मत वाले को तलाश करके निकालते हैं। उनकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन दिल में सुकून है कि वो अपनी उम्मत को बचा रहे हैं। गुनाहगारों के लिए खुशखबरी। हमजा ने पूछा, क्या हर गुनाहगार को यह शफात मिलेगी? आलिम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हां, जब तक उसके दिल में ईमान होगा, चाहे उसके गुनाह पहाड़ों के बराबर हों। अगर उसने दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह कहा है तो आखिरकार नबी की शफात उसे जहन्नम से निकाल देगी। ये जुमला सुनकर हमजा का दिल जैसे बह गया, यानी मेरे जैसे गुनाहगार को भी नबी न छोड़ेंगे। हमजा का अज़्म उस रात हमजा ने अल्लाह के हुजूर सजदा किया और कहा, या अल्लाह, अगर मेरा नबी मुझे जहन्नम से निकालने के लिए फरियाद करेगा तो मेरा फर्ज है कि मैं दुनिया में उसके दीन पर जीने की कोशिश करूं। वो रोता रहा, लेकिन उसके दिल में सुकून था। उम्मत के लिए सबसे बड़ी बशारत आखिर में आलिम ने कहा, याद रखो बेटा, नबी ने अपनी शफात सबसे ज्यादा अपनी गुनाहगार उम्मत के लिए रखी है, ताकि कोई ये ना समझे कि उसके गुनाह उसे हमेशा के लिए जहन्नम में डाल देंगे। ये सुनकर हमजा का दिल भर आया। हां, यही तो मोहब्बत है, यही तो नबी की रहमत है। दोस्तों, ये है शफात का वादा। नबी अपनी उम्मत को जहन्नम से निकालेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम गुनाहों में डूबे रहें, बल्कि इसका मतलब ये है कि हम उम्मीद रखें, अल्लाह से माफी मांगें और अपने नबी की मोहब्बत में उनकी सुन्नत पर चलने की कोशिश करें। क्योंकि अगर हम कोशिश करेंगे तो शफात के दरवाजे और भी ज्यादा खुल जाएंगे।